पाए। उन्हें उम्मीद थी कि जो मेरे समर्थक हैं वो आएंगे वोट डालने, और अगर मैं कहीं हार गया तो मैं कानूनी दावपेच से वो मत पत्र से जो वोट आए उनको डिसेबल कर दूंगा। पर वो ऐसा ओवरटर्न नहीं कर पाए। तो मेल इन बैलेट्स को उन्होंने सही तरीके से फिगर इन नहीं किया अपनी स्ट्रैटेजी में, और ये उनकी हार का एक बड़ा कारण बनी। क्योंकि जहां तो सब बात अमेरिका में कोविड इतना बढ़ गया, लेकिन अविनाश जी आखिरी दिनों में, अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिका में जो तस्वीर उन्होंने देखी या जिस तरह से उन्होंने समर्थन किया, वो यहां पर रिपब्लिकन की साख के लिए बड़ा सवाल छोड़ गया। ट्रंप ने वो चुनौती रिपब्लिकन पार्टी के सामने भी खड़ी कर दी, अमेरिका के सामने भी खड़ी कर दी कि अब उसे रिकवर करने में लंबा वक्त लग जाएगा। देखिए, ट्रंप ने जो हालात पैदा किए उसको करने में बहुत ज्यादा समय, सारे चीज को रिवर्स कर पाएगा। और जो आपने रिपब्लिकन पार्टी का कहा, आज जो मिच मैकोलन का स्टेटमेंट आया है कि जो राष्ट्रपति ने किया वो गलत था, ये एक सिग्नल है कि पार्टी भी अब अपने को उनसे दूर करना चाह रही है। अविनाश जी, एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे और वाशिंगटन को सुबह ही छोड़ देंगे, इस फैसले के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इससे पहले भी कई राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से दूरी बनाई, लेकिन ट्रंप का यह फैसला क्या संदेश दे रहा? सर, ट्रंप का देखिए बहुत तय सी बात है, ट्रंप का पूरा करियर देख लिया, उनसे हार डाइजेस्ट नहीं होती। और एक बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति आया है जिसने ग्रेसफुली अपना ऑफिस नहीं छोड़ा। तो इससे पहले उनको बहुत साइलेंट सेंड ऑफ मिला था रिसेंट जनवरी में, निकले वो बिल्कुल हार एक्सेप्ट नहीं करने वाले आदमी। चलिए अविनाश जी, आपको यहाँ पे रोकेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है 4 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर मॉनिटर करें, तो एक बार जिस तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आए ट्रंप, अगले बार उसी से पीछे भी खींचते हैं। चाहे वीजा नियमों की हम बात कर लें, चाहे पॉलिसीज को ले लें, चाहे फॉरेन पॉलिसी को ले लें, और चाहे वहां पर जिस तरह से हेल्थ केयर को लेकर विवाद पैदा हुआ था अमेरिका में। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से ही अमेरिका फर्स्ट की नीति को बहुत ही डिटरमिन्ड तरीके से आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और यदि आप देखें तो अपनी जो विदेश नीति में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी उसको हर जगह लागू किया, यहाँ तक कि अपने एलाइज और पार्टनर के साथ भी इस तरह का उन्होंने अप्रोच रखा। और राष्ट्रपति ट्रंप अंत समय तक इस अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलते रहे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आती है कि राष्ट्रपति ट्रंप चूंकि कन्वेंशनल प्रेसिडेंट नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन रहे और कभी भी पहले उनका राजनीतिक अनुभव नहीं था। इसी वजह से जब वो राजनीति में आए तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर ही उन्होंने अपनी विदेश नीति को भी संचालित किया। और अमेरिका फर्स्ट की अपनी जो आत्मकेंद्रित होकर के सोचने वाला जो कार्य किया, जाहिर है कि उससे अमेरिका बहुत जगह पे अपने विड्रॉल को अमेरिका को करना पड़ा, टीपीपी से, ईरान डील से, WHO से, INFTT से बाहर आ गया। तो जाहिर है कि अमेरिका का जो वैश्विक नेतृत्व जिस तरीके का होना चाहिए था उस तरह का नेतृत्व। ऐसे में 3 बड़े सवाल हैं। पहला, चीन की जिस तरह से मनमानी चल रही है, जो उसकी महत्वाकांक्षा है उसको रोकना है, ये बाइडेन के ऊपर दबाव होगा। दूसरा, मैक्सिको के साथ जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसको लेकर यहां पर सवाल होगा। और ईरान को लेकर जिस तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए थे, इस्लामिक जगत में जिसको लेकर गुटबाजी चल रही, ये दबाव बाइडेन को कई फैसलों पर रोकेगा भी और कई फैसलों पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर भी करेगा। जी निसंदेह, बाइडेन देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहला जो स्टेप वो लेने जा रहे हैं वो पेरिस क्लाइमेट डील को वो फिर से ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने लगातार कहा है कि उनका पहला जो कार्य होगा, जो सबसे प्रमुख कार्य होगा राष्ट्रपति बनने के बाद, वो पेरिस क्लाइमेट डील, जो कि पूरी मानवता को बचाने का एक संघर्ष है, उसको वो फिर से ज्वाइन करेंगे, जिससे कि ट्रंप बाहर आ गए थे। उसके बाद वो ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी, जिसको JCPOA कहा जाता है, उसमें ये देखेंगे कि ईरान उसका कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ईरान भी जाहिर है कि अमेरिका के TT से बाहर आने के बाद ईरान ने उसका कंप्लायंस कम करना शुरू कर दिया था और ईरान ने अब 20% तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट की धमकी दे दी है। तो जाहिर है कि पहले उनका कोशिश ये होगी कि ईरान की जो रूहानी सरकार है उसके ऊपर दबाव डाले कि वो फिर से
JCPOA को कंप्लाई करे और उसके बाद वो फिर से अमेरिका संजीव जी, जब आज ट्रंप की विदाई हो रही है तो बड़ा सवाल उनके स्वभाव को लेकर भी है। सबसे ज्यादा चर्चा में उनका स्वभाव रहा, कभी वो एकदम से फैसले ले लेते थे, कभी से एकदम से चौंकाने वाले फैसलों पर रोल बैक कर लेते थे। भारत के लिहाज से देखें तो उनके कार्यकाल का भारत पे जो असर था अब वो किस तरह से बदलता हुआ नजर आएगा, खासतौर पर तब जब बाइडेन पहले भी भारत के मामलों पर तटस्थता दिखा चुके हों? जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के साथ अमेरिका के जो संबंध हैं, वो चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, चाहे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, चाहे वो बुश या क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, सभी के साथ प्रगाढ़ हुए हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो संबंध है। बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप की विदाई और बाइडेन के आने के बाद अब यहाँ पर संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। भारत पर किस तरह का असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी से खबर है जहां पर कोर्ट परिसर में अचानक भगदड़ मच गई। गैस लीकेज होने पर कोर्ट से वकील भागते हुए नजर आए। सिविल कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मची।